चलिए भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सभी के? स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। गुड मॉर्निंग भाई स्टडी, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग ब्रह्मदेव, लाल मिश्रा, संतोष, सरबनी, सभी बच्चों का स्वागत है। कैसा चल रहा भाई? सब कुछ सब शानदार, बढ़िया, जबरदस्त चल रहा। तो फाइनली हम लोगों ने सैटरडे को एक सेशन करा हुआ था सुबह 9 बजे, बोट एंड स्ट्रीम टाइम एंड डिस्टेंस का। बढ़िया सेशन, शानदार रहा और उसमें आप लोगों ने कई सारे क्वेश्चन देखे हुए थे। अब कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हम इस वाले पार्ट में। चलिए भैया, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। जरा पढ़िए भैया। कह रहा है कि अगर शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से मैं नाव चला पा रहा हूं और धारा जो चल रही है वो 4 से चल रही है। अब मुझे एक खास दूरी जाने में धारा की दिशा में और वापस आने में धारा की विपरीत दिशा में आने में उस पूरी यात्रा का औसत चाल क्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल भाई नरेंद्र, आज शुरू हो जाएगा। टाइम टेबल आपके बैच के अंदर अपलोड हो गई है। एक बार नरेंद्र जाके आप देखिएगा तो टाइम टेबल आपको दिख जाएगा। उसमें एडवांस बस खाली कल से शुरू होगी लाला। चलिए, मैं 8 की स्पीड से मेरे पास नाव चल रही है, 4 की स्पीड से धारा चल रही है। मैं धारा की दिशा में जाता हूं और वापस आता हूं। आपसे पूछा जाता है एवरेज स्पीड कितनी आएगी। अच्छा, कितने बच्चों ने यहां पे ये फॉर्मूला लगाया है 2ab 2 गुणे 8 गुणे 4 और 8 और 4 12, 4 तिया 12, 8 दूनी 16/3। किसी का आया है? नहीं आया। इसका मतलब सब होशियार हो गए धीरे धीरे। अब आइए जरा देखते हैं भाई, अगर मैं जाऊंगा तो मैं धारा की दिशा में जाऊंगा तो क्या दोनों स्पीडें प्लस हो जाएंगी 8 4 12, और वापस आऊंगा तो क्या दोनों स्पीडें माइनस हो जाएंगी? सर बिल्कुल माइनस हो जाएंगी। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं क्या लगाऊंगा 2ab यानी 2 गुणे 12 गुणे 4 और 12 और 4 16, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 3 दूनी 6। क्या सबका आंसर 6 आ रहा? तो क्वेश्चन आसान है। अगर मैं एक डायरेक्शन में जाता हूं, दूसरे में वापस आता हूं और मुझसे पूछता कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आराम से 2ab अपान a प्लस b लगा सकते। बहुत बढ़िया भाई यादव, निशांत। अगला क्वेश्चन हमने कहा कि अगर मैं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा हूं और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा हूं, तो आपसे पूछता, अच्छा यहां पे 4 है, अब मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा हूं, तो मुझे जल्दी से बताओ एवरेज स्पीड कितना होगी? कमेंट करके तेजी से। क्या एकदम नॉर्मल सी बात आपसे पूछी गई। अगर मैं 12 की स्पीड से कहीं भी जा रहा हूं और 4 की स्पीड से वापस आ रहा हूं, आपसे नॉर्मल सी बात पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए? 24 8 9। अच्छा ये तो आसान है, फिर क्यों नहीं आ रहा है? एवरेज स्पीड क्या हो सकती है? सुमित 9 आ रहा है। योगेश आइए जरा समझते हैं। हम कहेंगे सर डी 2ab यानी 2 गुणे 12 गुणे 6 अपान a प्लस b, 12 और 6 18। तो 6 त्रिक 18, 3 चौका 12, 4 दूनी 8। क्या सबका आंसर 8 आया है? 8। 9 कैसे आ रहा है? 2ab अपान a प्लस b। अरे गधा, हमने ये नहीं कहा है कि वो धारा की दिशा में है, धारा के अपोजिट में। हमने सिर्फ एक बात कही है, 12 से जा रहा है, 6 से वापस आ रहा है। हमने ये थोड़ी बोला कि धारा की दिशा में है, धारा के अपोजिट, वो सब अलग बात है, वो अलग लेवल की। हमने सिर्फ ये कहा। समझ आया? ठीक है, 8 आ रहा है। तब कहे सर जी 8 एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जरा पढ़िए और ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही आंसर? बहुत ही ज्यादा आसान सा है, जबरदस्त और एकदम इजी सा। पढ़िए भाई साहब। कहता है कि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भाई कहता है कि धारा की चाल बताइए क्या होगा? अच्छा ठीक है, और पढ़िए जरा, बताइए भाई। आसान सा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव चल सकती है और धारा की विपरीत में 1 से चल सकती है। अच्छा, धारा के विपरीत को मैं यू बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं? अपोजिट। हाँ या ना? सबने पढ़ा होगा अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे। और यू बराबर होता है x माइनस वाई। धारा के विपरीत में कितना चाल है? 1। x कितना है? 5 माइनस आपके पास y। क्या यही बात कह रहा? जरा देखो, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल दे रखा आपके पास 1 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे कहता धारा की चाल यानी y की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो भैया क्या करो, 1 इधर कर दो, y इधर कर दो। तो y बराबर 5 माइनस 1 बोले तो 4। क्या सबका आंसर आया? हाँ या ना? तो अगर मैं अपोजिट जा रहा होता हूं तो क्या मेरी स्पीडें माइनस हो जाती हैं? ये कोई फार्मूला नहीं है, ये हमें पता है क्या कि अगर मैं अपोजिट जाऊंगा तो मेरी स्पीड माइनस हो जाएगी। और अपोजिट में स्पीड 1 है, स्पीड माइनस किससे होगी? धारा से स्पीड माइनस होगी। क्वेश्चन खत्म। कोई फॉर्मूला थोड़ी है ये तो कंसेप्ट है। आपको तो ये पता ही होना चाहिए, नहीं पता है तो गड़बड़ है भाई साहब। चलिए अगले क्वेश्चन में आइए, पढ़िए जरा ध्यान से क्या कहता है ये क्वेश्चन। बिल्कुल भैया बिल्कुल पढ़िए।
कहता है कि धारा की दिशा में 14 की स्पीड है, धारा की विपरीत दिशा में 5 की स्पीड है, शांत जल में नाव की चाल बताइए। कितना आसान सा क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। हमें एक बार धारा की दिशा में स्पीड दे दिया, यानी कि जिसको बोलते हैं डी, मतलब डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में। देखो इसमें हिंदी वाले पे ज्यादा फोकस मत करिएगा, उसमें कहीं अनुकूल प्रतिकूल बहुत सारी चीजें लिख देते और हम उसमें फंस जाते। अंग्रेजी में एक बात है, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में, अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट मान लेंगे, धारा की विपरीत दिशा में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अपोजिट कितना दे रखा, 5 दे रखा। अब हमें चाहिए शांत जल में नाव की चाल, तो हम कहेंगे सर d + u/2। इतना बात क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? 14 5 19/2 बोले तो 9.5, इसको बोलेंगे शांत जल में नाव की चाल। अगर मैंने पूछा होता कि शांत जल में अगर मैंने पूछा था भाई धारा की चाल कितनी आएगी, तो क्या बताते? धारा की चाल हम कहते सर d - u/2, क्वेश्चन खत्म हो जाता। लेकिन ये हम चीज तभी लगा पाते हैं जब मेरे पास धारा की दिशा में स्पीड दे रखी हो और धारा की विपरीत में दे रखी हो। कभी कभार नहीं दिया होता है तो भी हमारे दिमाग में फॉर्मूला आता, फिर आना नहीं है। क्यों? ये वही लगाएंगे जहां पे दे रखा होगा धारा की दिशा में और अपोजिट दिशा में। क्या सबको समझ में आया कि कैसे कर पा रहे? एकदम क्लियर है। चले भैया अगले क्वेश्चन पे, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आओ, पढ़ो पहले ये पूरा क्वेश्चन, इसके बाद फिर आगे देखते हैं। कहता है कि धारा की दिशा में अगर मैं 26 किलोमीटर जाऊंगा और धारा की विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर जाऊंगा, तो दोनों ही समय में दोनों ही बार मुझे 5 घंटे लगते हैं। प्रत्येक अवस्थाओं में, ये नहीं कहा कि कुल मिलाकर 5 घंटे लगते हैं, उसने कहा कि हर अवस्था में 5 घंटे लगते हैं। आपसे कहता है कि धारा की चाल बताओ क्या होगा। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। आज बोटन स्ट्रीम की धज्जी उड़ा देंगे, आपको बहुत मजा आने वाला आज, और जितने भी आपने कंसेप्ट आज पढ़े होंगे सब बढ़िया से आपको आज एक बार दिमाग में आ जाएगा। चलो, धारा की चाल पूछा गया, क्या मुझे धारा की दिशा में चाल पता चल पाएगी? क्या बिल्कुल। कहेंगे सर कुल दूरी है 26, समय लगा 5, क्या 26/5 होगा धारा की दिशा में? और धारा के अपोजिट में आ रहा है तो दूरी है 11 और अभी भी समय लगा है 5। क्या डी और यू मेरे पास आ गया? मुझे क्या चाहिए? धारा की चाल। धारा वाले में तो माइनस करते हैं कि नहीं करते? यानी मैं कहूंगा d - u/2। अरे बोले तो 26/5 में से 11/5 घटा लो तो 15/5 यानी कि 3 आ जाएगा, और 3/2 यानी कि 1.5 हो जाएगा। बोलो क्या सबका आंसर आया था कि नहीं आया? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5। बहुत शानदार भाई, सीमा, प्रवीर, छत्रपाल, सबका 1.5 आया। फिर से समझ लीजिएगा कि 26/5 - 11/5 ये 15/5 होगा, यानी कि ऊपर वाला 3 आ गया। समझ पा लाला कि कैसे कर पाएंगे? ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में गलती आपको नहीं करनी, अदरवाइज मामला बहुत गड़बड़ा जाएगा और आपको बहुत बुरा भी लगेगा अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन पे, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से करो। 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में मैं 40 किलोमीटर चल जाऊंगा, लेकिन अगर मैं 36 जाना होगा तो 6 में निपटा दूंगा धारा की दिशा में। तो आपसे कहता नाव की चाल बताइए क्या होगा। ध्यान हमेशा रखना है, अगर नाव की चाल पूछेगा मेरे भाई तो d + u/2 आपका आंसर आना चाहिए, और अगर धारा की चाल पूछेगा तो d - u/2। d क्या है? धारा की दिशा में। u क्या है? धारा के अपोजिट दिशा में। क्या पंकज, रविंदर, रंजन, सौरभ, गोलू सबका बात एकदम समझ में आ रहा? अरे हाँ या ना? एकदम क्लियर है, कर पाए। तो मुझे अगर d चाहिए तो मैं कहूंगा धारा की विपरीत है ना, तो ये तो u दे रखा है, 40/8 बोले तो 5। और धारा की दिशा में देखेंगे तो भाई 36/6 यानी कि 6 खत्म, 5 है 6 है, ठीक है। तो क्या चाहिए? नाव चाहिए। 6 5 11/2 क्लियर है, 5.5। बोलो कुछ कुछ समझ में आया? थोड़ा दिल लगा क्वेश्चन इस तरह के प्रॉप आपके वहां बोटन स्ट्रीम के क्वेश्चंस में? पक्का है थोड़ा दिल लग गया? ठीक है, अब एक बढ़िया कंसेप्ट के क्वेश्चन करे जाए जो हर बार परीक्षा में आते हैं। ठीक है, चलो एक बार थोड़ा सा लाइक की संख्या बढ़ाओ, फिर आज देखते 500वां लाइक कौन सा बच्चा ठोकता है। कर दिया, और थोड़ी और संख्या बढ़ाओ, थोड़ा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सभी जगहों पे एक बार शेयर करके आओ। एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिससे पूरी की पूरी बोटन स्ट्रीम की धज्जी उड़ जाएगी। मतलब आपने आज तक कहीं भी पढ़ा होगा, किसी ने ही बार पढ़ा होगा, कितनी भी किताबें आपने सॉल्व करी होंगी, ये कंसेप्ट पढ़ना आधा बोटन स्ट्रीम इसी में से निकल जाता है ना। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं और एक देखते हैं भाई साहब क्वेश्चन क्या कहता है। भैया समय नहीं है, आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए
क्वेश्चंस को मिनिमाइज कर दे, मिनिमाइज कर दे तो फिर नीचे वो सब आ जा रहा है, इस वजह से थोड़ा सा हम साइड ही होकर आपसे करवा दे रहे हैं। पढ़िए भाई, कहता है कि एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल ले जाने की तुलना में नीचे की ओर मतलब धारा के अपोजिट ले जाने में आधा समय लगता है, या जो भी है, मुझे प्रतिकूल अनुकूल से मतलब नहीं है, मुझे अंग्रेजी वाले से मतलब होता है कि डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, उसे आधा समय लगता है डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम वाले से। आपसे कहता है उस धारा में नौका की गति का अनुपात बताओ, है ना। चलो, स्पीड ऑफ द बोट एंड करंट, यानी बोट की स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो बताना है। चलो बताइए, चलो मैं छोटा कर ही देता हूं और आपको अच्छे से समझा देता हूं, एकदम दिमाग खोल के रख लेना, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन के बाद, और विश्वास दिलाते हैं कि आधा आधा मतलब समझ लो बोट एंड स्ट्रीम इसी में से आता है, कि उसको डबल समय लगता है, ये लगता है। सबके आंसर आ रहे हैं 2-1, छोटू लाल, प्रसाद, मोना, सोना, अब्दुल भाई साहब, सबके आंसर आ रहे हैं, ठीक है, चले ओके है। चलिए भाई, अब आते समझते कि क्या है माजरा और हम इसे कैसे कर पाएंगे। उसने कहा, उसने डाउन और अप स्ट्रीम की बात करी, एकदम अच्छे से समझिएगा। उसने समय कहा ना, तो आपको पता सीधे यहां पे डबल लगेगा, यहां 1 लगेगा हमेशा जो है। अगर मैं डाउन स्ट्रीम में जाऊंगा यानी कि धारा के साथ जाऊंगा तो क्या मुझे समय कम ही लगेगा कि नहीं लगेगा? एकदम लगेगा ना। अगर मैं धारा के साथ जाऊंगा तो सीधी सी बात है समय कम लगेगा, धारा के अपोजिट जाऊंगा तो सीधी सी बात है समय ज्यादा लगेगा। तो अपोजिट वाले मुझसे ज्यादा समय लगता है, 2 गुना लगता है, इसका देखो आधा लग गया, ठीक है। अगर मैं स्पीड निकालूंगा तो क्या उल्टा होगा कि नहीं होगा? लेकिन मुझे तो रिलेटिव स्पीड चाहिए, और रिलेटिव स्पीड मतलब क्या होता है? धारा की दिशा में जा रहे हो तो क्या दोनों स्पीडें जुड़ जाती कि नहीं जुड़ जाती? धारा के अपोजिट जा रहे हो तो क्या दोनों स्पीडें माइनस हो जाती कि नहीं हो जाती? और यही बोलते हैं नाव की चाल, और यही बोलते हैं धारा की चाल। याद रखिएगा, डी से नाव, यू से धारा, डी से डाउन स्ट्रीम, यू से अप स्ट्रीम। क्या आ गया? 3 और 1, ऑप्शन नंबर डी। और अगर रिलेटिव स्पीड नहीं निकालोगे तो भैया इस तरह के प्रश्न हमेशा हमेशा गलत होंगे और हम सोच नहीं पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए था। एकदम समझ पा रहे हो कि कैसे कर पाएंगे? रिलेटिव मतलब धारा के साथ उसकी स्पीड कितनी है, धारा के अपोजिट कितनी है, यही नाव की चाल होती है, यही धारा की चाल होती है। थोड़ा सा मामला क्लियर हुआ, एकदम समझ में आ रहा है, और इस कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करोगे धुआं उड़ जाएगा हर क्वेश्चन का। अब मैं आता हूं उस वाले क्वेश्चन पे जो रेलवे में सबसे ज्यादा पूछा गया, इनफैक्ट एसएससी में भी यहां से बहुत क्वेश्चन आए हैं। जरा आप पढ़ना इस क्वेश्चन को और देखो कि आप कितना समय में लगाते हो और कैसे लगाते हो। दिख रहा पूरा? चलो, आदमी के जो बोट है उसका 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है नाव खेने का, मतलब नाव की चाल 6 दे रखी है। चलो भाई साहब, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में जाने में, अपोजिट जाने में और वहां धारा की दिशा में जाने में ट्वाइस द टाइम टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ द, इतना मतलब धारा के अपोजिट जाने में उसे 2 गुना समय लगता है। आपसे पूछता है भाई साहब ये बताओ करंट की स्पीड क्या होगी? और ऐसा ही क्वेश्चन विजयी भवा में भी आपको दिया गया है। बच्चा टाइम टेबल अब्दुल अपलोड हो गया आपके कोर्स के अंदर, अब्दुल गानी इनका नाम है, बहुत खतरनाक सा है। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और थोड़ा दम लगाइए भाई साहब, थोड़ा और जोश लेकर आइए। अभी अभी आपने पढ़ा है और अभी आपको तुरंत आंसर आना चाहिए। क्या हम हिंदी वाले से मतलब रखेंगे क्या? नहीं, सिर्फ अंग्रेजी वालों से मतलब है भाई, है ना। आओ जरा देखते हैं कैसे करेंगे। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, उसे कहता है कितना समय लगता है? 2 गुना लगता है। तो भाई अप स्ट्रीम में ही 2 गुना लगेगा कि नहीं लगेगा? स्पीड क्या होगी लाला? कहोगे सर स्पीड जो होती है वो 2 और 1 होगी, लेकिन मैं तो रिलेटिव स्पीड निकालूंगा। 2 और 1 3, 2 में से 1 जाएगा 1। क्या ये नाव की चाल होती है? हाँ सर बिल्कुल। क्या ये धारा की चाल होती है? हाँ सर बिल्कुल। उसने कहा नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब 3 की वैल्यू उसने 6 कहा है, 2 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। धारा की चाल तो यहां भी 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 1 का 2। बोलो का मजा आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? अरे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हम इसको इक्वेशन से भी कर सकते थे। हम कहते डिस्टेंस अपान, हम कहते इस समय दे रखा है ना, तो आपको पता समय बराबर दूरी बटा चाल, तो डिस्टेंस अपान स्पीड हम करते और समय यहां पे 2 गुना मल्टीप्लाई कर देते, आंसर निकालते। वो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता, कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चन में फंस जाते हैं। अब समझ में आया है? एकदम क्लियर है? फिर से एक क्वेश्चन देख करना चाहोगे? एकदम बोलो भाई हाँ सर, एकदम उड़ा देंगे भाई, खाली क्वेश्चन देख के दिखाओ। रेडी हो? समझ में आ रहा है? अच्छा एक चीज दिल से बताना सभी लोग, कितने ऐसे बच्चे जिनके पास कॉपी और पेन अभी नहीं है?
नहीं है तो नो बोल दीजिए, और अगर है तो यस बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हो सकता है हम रास्ते में हो सकता है कहीं हम ऐसे जगह पे हो जहां कॉपी पेन लेके नहीं जा सकते, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। किनके पास नहीं है जरा नो बोल दीजिए, और अगर है तो यस बोल दीजिए। है, जिनके पास नहीं है बच्चा कॉपी पेन, अगर आज नहीं है तो परीक्षा में भी दिमाग काम नहीं करेगा, है ना। अगर कॉपी पेन लेके मैं किसी भी क्लास में, चाहे मैथ हो, जीके जीएस हो, यूट्यूब पे सिर्फ मजा तो लेने आ नहीं रहे कि चलो पढ़ लिया और एक बार जरा देख ले, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। मजा लेने के लिए तो हम लोग एमडी क्लासेस पे आए नहीं है कि भाई चलो मजा लेने आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं। सुबह 9 बजे क्लास होती है, अचानक से खोला यूट्यूब तो दिख गया, है ना। जिंदगी सीरियस लेके चलना, आपके पास इतनी बढ़िया सुविधा है कि आप ऑनलाइन घर बैठे पढ़ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको दौड़ के आधा घंटा 1 घंटा पहले ऑफलाइन कोचिंगों में नहीं जाना है, वहां पे महंगी महंगी आपको फीसें नहीं देना है, फिर वहां से थक हार के वापस फिर घर पे आना नहीं है दोबारा, तो है कि नहीं है। तो आपके पास इतनी सारी सुविधा है कि आप घर बैठे अच्छे कंसेप्ट सीख पा रहे हो, अच्छी चीजें पढ़ पा रहे हो, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ पा रहे हो, सारी चीजें कर पा रहे हो। उसके बावजूद भी अपने आप से आप धोखा कर रहे हो, है ना। तो अगर ऐसा करोगे तो मामला गड़बड़ ही है और परीक्षा में एक भी नंबर नहीं आएंगे। जो बच्चा वाकई में सीरियस होकर पढ़ेगा, चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप एमडी क्लासेस से पढ़ो, चाहे आपके जो पसंदीदा टीचर हो, जो पसंदीदा चैनल हो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन अपने आप से धोखा मत करो। वो टीचर मेहनत करके आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं, आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाते तो अच्छा कंटेंट देते, ऐसा नहीं कि चलो कुछ भी उठा दिया और कर दिया भाई चलो पढ़ा देते हैं। तो आप उस मेहनत की कदर करो और आप भी मेहनत करो, क्योंकि वो आपके लिए मेहनत कर रहा है। आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो सारा मामला गलत हो जाएगा। तो कहीं भी बैठो कॉपी पेन लेकर बैठो, साइंस की क्लास में भी हो तो कॉपी पेन लेकर बैठो। आ रहा है तो ठीक है, कहीं लगा यार इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको नोट कर लेते हैं, तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे आओगे और ऐसे मुंह बना के चले जाओगे, फिर एलपी की वैकेंसी आएगी, फिर उसमें भी आओगे, फिर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल आएगी, उसमें भी आओगे, फिर अगली बार ग्रुप डी आएगा, फिर उसमें आओगे, और ऐसे आते चले जाओगे। फिर 5 साल बाद शादी हो जाएगी, बाल बच्चे हो जाएंगे, फिर कहोगे सर कोई नौकरी दे दो। ये बात बिल्कुल सच्चाई है। तो अपने आप से धोखा मत करो, अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाओ, पढ़ो लिखो, थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करो कि भाई पढ़ना है, जिंदगी में कुछ करना, नहीं तो फिर ऐसे चलता चला जाएगा जिंदगी, फिर बहुत आगे मुश्किलें आने वाली है ना। चलो भाई आते देखते हैं क्या होगा। हाँ चलिए भाई अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहता है इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से करो। बहुत शानदार सा, जबरदस्त सा और जिंदाबाद वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठो, नहीं बैठोगे तो कोई फायदा नहीं, ना हमारे पढ़ाने का और ना आपके पढ़ने का। हाँ उस पे करते हैं भाई विवेक। 17 से एग्जाम होगा कि नहीं होगा इसके बारे में क्या ही चिंता, आप तो पढ़ो, आप तो अपना पढ़ो। 17 से नहीं भी होगा तो बता दिया जाएगा आपको। अब हम तो रेल मंत्री है नहीं कि हम सब कुछ जान रहे हैं और हम वीडियो आके बना दे नहीं 17 से एग्जाम होगा होगा होगा, है कि नहीं है। तो हम तो अगर कुछ होते वहां पे कि हमें पता होता अंदर जाके, हम मानो कि अगर रेल मंत्री जी के पीए ही होते तो भी आपको बता सकते थे कि हाँ मंत्री जी क्या सोच रहे हैं। तब हमें पता तो नहीं है कि हम आपको झूठी सांत्वना दे। तो भाई हो चाहे ना हो, आपका काम तो पढ़ना है, तो पढ़ो आप। चलो भाई हो गया, आया 1.5, अब कर पा रहे हैं, सभी का 1.5 आ रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे कर पाएंगे। देखो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात हो रही है, आपसे क्या कहता है जरा पढ़ना। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, धारा की अपोजिट दिशा में एक दूरी तय करने में समय लगता है, धारा की दिशा में समय लगेगा दुगुना है, ये 2 गुना हो गया, ठीक है। ये वही क्वेश्चन सेम टू सेम है, ये आपके पास समय हो गया, स्पीड 2 और 1 आया, रिलेटिव स्पीड 2 और 1 3, 2 में से 1 जाएगा 1। उसने क्या कहा है, नाव की चाल 4.5, तो 3 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 4.5 हो जाए, कहोगे सर 1.5 का, तो यहां भी 1.5 का मल्टीप्लाई करो, खत्म हो गया, आंसर आ गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। था कुछ क्वेश्चन में, अब कर पा रहे हो। कभी कभी वो मुझे समय नहीं देता, कभी कभी समय नहीं देता, वो डायरेक्टली आपको यहां पे स्पीड दे देगा। जैसे अगला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, देखो यहां पे समय नहीं दिया, अब यहां पे डायरेक्टली स्पीड दे दिया। पढ़िए जरा सा ध्यान से करिएगा, बहुत शानदार सा ये क्वेश्चन है। धारा की दिशा में एक दूरी 5 घंटे में तय करता है और वापस आता है 7 घंटों में। यहां पे अच्छा, यहां एक पर्टिकुलर समय दे दिया, 5 घंटा और 7 घंटा, आपको एक पर्टिकुलर समय दे दिया। अब आपसे क्या कहता है कि अगर धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल क्या होगी। 5, भैया हो गया एग्जाम खुश। हंसराज पढ़ो अब। धन्यवाद भैया मुकेश। 6 और 12, 3 भी आ रहा, ठीक है। उसने एक प्रॉपर हमें समय दे दिया
कि भाई धारा की दिशा में 5 घंटा लगता है और धारा के अपोजिट में 7 घंटा लगता। ये तो समय हो गया ना, लेकिन मैं स्पीड निकालूंगा तो भाई ये 7 और 5 हो गया। अब मैं रिलेटिव स्पीड निकालूंगा तो 7 और 5 12, 7 में से 5 घटा लो 2। अब वो क्या कहता, धारा की चाल 2 है, भाई दे भी रखा है धारा 2, खत्म बात। तो 2 की वैल्यू 2 तो 12 की वैल्यू 12 का बोलो सबको समझ में आ रहा, क्योंकि नाव पूछा था ना। तो कर पाए मतलब ऐसा कठिनाई वाला क्वेश्चन कि हम आसानी से कैसे समझ पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत आया है? नहीं ना आया, सब मजे से एकदम हो गया। 12 गोलू, मोंटी, रवि, हारून, बुलडोजर, सबका आंसर 12 आ रहा है और हर बच्चा 12 कर पा रहा, कोनो परेशानी नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है, कर पा रहे एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब एक आपके मन में दिमाग आएगी क्या कि सर मैं हर टाइप के क्वेश्चन क्या ऐसे कर सकता हूं क्या? मैंने कहा भैया देखो, मैं आपको पहली बात तो ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स बताता नहीं हूं, और जब भी कोई भी शॉर्ट कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं तो ऐसा बताता हूं कि आपके पास वो हर जगह पे काम आने वाला कॉन्सेप्ट हो। जैसे इस क्वेश्चन को करो, जैसे हमारे एक रघुवेंद्र कह रहे हैं सर ये बेसिक जरा बताओ। बेसिक बता देंगे तो क्या ही हो जाएगा उससे, बेसिक तो आप हर जगह पढ़ रहे हो ना, कुछ नया सीखने आए हो कि नहीं आए हो? बेसिक से तो दुनिया पार होगी नहीं तब। हाँ अच्छा, कहता है कि 6 की स्पीड से नाव चला सकता है। यदि धारा 2 की स्पीड से बह रही है तो एक खास दूरी जाने में और वापस आने में कुल 3 घंटा लगता है। वह खास दूरी क्या है? चलो बेसिक्स देखे ही लो। आप कैसे बताते? आप कहते सर डी अपान नाव और धारा अगर डायरेक्शन में जाएगा तो 8 और अपोजिट जाएगा तो 4 बराबर लगता है 3 घंटा। आप यहां पे क्या रखते? डिस्टेंस कोई वैल्यू रखते। ये डिस्टेंस मान लो, डिस्टेंस अपान स्पीड, डिस्टेंस अपान स्पीड बराबर टोटल समय। तो डी कोई वैल्यू रखते, क्या रखते आप? जो 3 और 4 और 8 दोनों से कटता 8 रखते, डी बराबर 8। यानी कि हम कहते कि सर 8/8 1 और 8/4 2, यही करते। पक्का है, डिस्टेंस 8 आ जाता। अब आओ जरा अगली बात पे आते हैं। हमने क्या कहा कि भैया हमारा रेशियो वाला मेथड देखो, कभी कभी यहां वैल्यू हम नहीं सोच पाएंगे, रेशियो वाला मेथड देखिए जरा सा। शांत जल में नाव है 6, धारा है 2, ये स्पीड दे रखा है। रिलेटिव स्पीड बच्चा मेरे निकालोगे तो क्या आएगा? आप कहोगे सर रिलेटिव स्पीड अगर मैं निकालूंगा तो यहां पे 6 2 8 और 6 में से 2 जाएगा 4 आ जाएगा, ये रिलेटिव स्पीड आएगा। अब उसने कहा कि कुल मिलाकर उसे 3 घंटा लगता है। अब मैं क्या बताऊंगा कि मुझे कुल मिला के कितना घंटा लगा? बताओ भाई, मैं कैसे बता पाऊंगा कि मेरे पास कुल मिला के 3 घंटा लगा या कितना लगा? कितना बच्चा इस पर दिमाग लगा सकता है? और किसी के पास कोई दिमाग? बोलो भाई, जल्दी से लगाओ कि मुझे अगर मैं कहीं भी एक प्रॉपर स्पीड जा रहा हूं, कहीं भी एक प्रॉपर स्पीड अगर मैं आ रहा हूं तो मुझे कुल मिला के इतना घंटा लगता है। उसने एक क्वेश्चन में आपसे पूछा। अब आप यहां पे क्या दिमाग लगा सकते हो? बहुत ज्यादा से ज्यादा कि सर मैं ये दिमाग लगा दूंगा, क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। नहीं आ रहा है। और प्लस करके नहीं, ये तो रिलेटिव स्पीड दे रखा ना भाई मेरे, इसको कैसे प्लस कर लोगे ये तो बताओ। अगर वो रिलेटिव स्पीड ना होता तो भी मैं एक बार सोचता कि आप प्लस कर सकते हो। 1 और 2 ओ नहीं, हेल्पलाइन पे कॉल नहीं लग रहा। लग जाएगा, लग जाएगा। 48/6 डायरेक्ट, डायरेक्ट डायरेक्ट 48/6। ठीक। अब कुछ बच्चे जैसे हम इसमें ये भी कह रहे, कुछ बच्चे ये कह रहे सर रिलेटिव स्पीड एक बार आपने निकाला तो आपके पास 6 2 8 और 6 में से 2 जाएगा 4, समय निकालूंगा तो मैं 4 और 8 आ जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि सर टोटल मिला के मेरे पास समय आ रहा है 1 रेशियो, मतलब 8 4 12 रेशियो, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि समय भैया 3 घंटे लग रहा है। तो 12 बराबर 3, 1 बराबर रेशियो बराबर आ जाएगा 1/4। तो 8 चौक 32 का 1/4 में निकालूंगा तो 4 8 32, यानी आंसर अभी भी मेरे पास 8 आ गया। क्या मेरी बात को लल्ला समझ पाए? हाँ या ना? समझ पाए थोड़ा सा भी? बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, और अगर आप आखिरी समय में चेंज नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन एक बार समझना, बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट है। एक बार फिर से पूरा समझिएगा। क्या मेरे पास डी और यू दे रखा है कि भाई साहब वो धारा की शांत जल में नाव इतना और धारा इतना, ये उसके पास स्पीड है, लेकिन मैं हमेशा रिलेटिव स्पीड निकालूंगा, चाहे तो कुछ भी हो जाए दुनिया में, हमेशा हमेशा मैं रिलेटिव स्पीड निकालूंगा। तो पहले रिलेटिव निकालोगे, 6 2 8, 6 में से 2 जाएगा 4।
अब मैं समय आऊंगा कि 4 और 8, मेरे हिसाब से टोटल 12 समय, और उसमें कह रखा है 3, तो एक की वैल्यू क्या आ गया 1/4। मुझे डिस्टेंस चाहिए था, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, 8 चौक 32, यहां से भी और यहां से भी, तो 32 की वैल्यू 32 गुणे 1/4 यानी 8 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस हो गया। सही तो था सर मेरा, अरे एकदम सही था, हमने कहा कभी आपका गलत भी हो सकता है। समझ पाए, एकदम हो पाया सर, एकदम क्लियर है। कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, हम एक और क्वेश्चन आपको दे, ऐसा करोगे सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन करोगे? आइए जरा सा, बस यहां पे कुछ और पूछा गया है, इसको जरा करने की कोशिश करना है, एकदम हूबहू वैसा ही क्वेश्चन, बस पूछा कुछ और गया है, डिस्टेंस ही पूछा गया, लेकिन उसने एक आपको बात कही है, उसने कहा कि उसमें 6 घंटे ज्यादा लगा, यानी डिफरेंस दे रखा है समय का। अच्छा नहीं, एवरेज स्पीड से कोई मतलब नहीं, और दिख जाएगा बच्चा, सारी क्लासेस अभी लग जाएंगी, सारी रिकॉर्डेड आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। नरेंद्र कह रहे सर मेरे से लगभग सभी दोस्त आपकी क्लास करके नौकरी ले लिया, तो हम किसको शेयर करेंगे? अच्छा बच्चा, हाँ बिल्कुल भैया, विवेक इस पे प्लान करते हैं। चलो आओ जरा समझते हैं, स्पीड क्या दे रखा है, आप कहोगे सर 7 और 3, मैं रिलेटिव निकालूंगा कि नहीं, 7 3 10, 7 में से 3 घटा लो 4, अब समय निकालूंगा तो 4 और 10, मुझे लग रहा है कितना घंटा यहां पर है ज्यादा, तो 6 घंटा ज्यादा है, और क्वेश्चन में भी कितना कहता है 6 ही ज्यादा है। ये डिफरेंस मैं निकालूंगा, पिछले वाले क्वेश्चन में टोटल समय 3 घंटा लग रहा था, इसलिए मैंने दोनों को जोड़ के 3 घंटा करा था, यहां पे कहता है 6 घंटा ज्यादा है, यानी डिफरेंस उसने कहा है कि 6 आना चाहिए, एक की बराबर एक आ गई भाई, पूरी दूरी 10 चौका 40, खत्म क्वेश्चन। कितना आसान होता है रेशियो, और रेशियो से पूरी मैथ खत्म हो जाती है, बशर्ते कुछ और भी एक आध दो चीजों के छोड़ के, बहुत आसानी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी आपको देखने को नहीं आती है। समझ पा रहे हो? ठीक है, एकदम क्लियर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, और आप लोग वाकई में एकदम जो सीरियस होके पढ़ा करिए, है ना। और अभी भैया एक जरा काम करना, जो जितनी भी चलिए भाई करा जाए अगला क्वेश्चन, एकदम करोगे? ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन पे एक बार ध्यान दीजिए, और आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आओ अब एक आपके नाम का क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। आप भी थोड़ा खुश रहो कि सर हमारा नाम नहीं लिया करते, हमने कहा भाई बिल्कुल आपका नाम लेंगे। देखो आप में से आपके नाम ले लिए, जिससे आप कभी भी दुखी ना रहो, हमेशा खुश रहो। आइए चलिए, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है भाई 400 मीटर पे दो व्यक्ति एक दूसरे की जगह खड़े हैं, और अब कहता है कि पहला व्यक्ति 3 की स्पीड से, दूसरा 2 की स्पीड से चल सकता है, एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं, कितने समय में एक दूसरे से टकराएंगे? भाई व्यक्ति हैं तो टकराएंगे ही, हाँ पक्का है, ठीक है, टकरा गए। आइए जरा समझते हैं, हम कहेंगे सर एक समय में तभी टकराएंगे जब मुझे समय पूछा गया ना, समय होता है दूरी बटा चाल, दूरी है 400 मीटर, और चाल क्योंकि अपोजिट आ रहे हैं तो दोनों की जुड़ जाएंगे, तो 3 और 2 जुड़ की 5 हो गई, सब मीटर पर सेकंड में 5 अट्ठे 40, यानी 80 सेकंड बाद टकरा जाएंगे। ठीक है व्यक्ति, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कर पाए भाई छत्रपाल जी, छुआसूत भाई, निशा, सबको समझ में आया कि हाँ सर जी एकदम कर ले जाएंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आइए, पढ़ो लाला, अगला क्वेश्चन ने क्या कमाल कर डाला। हाँ अब 10 नंबर सिस्टम कल से शुरू कर देंगे, नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा 4 तारीख से, और उड़ान बैच में तीसरी एसटीबी 4 को खत्म, मतलब 25वीं एसटीबी 4 को खत्म हो रही है। इसके बाद फिर हम लोग बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से यूट्यूब पर विजयी भाव बैच में जबरदस्त होने वाला है।
विवेक दूसरे को नहीं बताना है ना, सिर्फ अपना सॉल्व कर लेना, बस मामला क्लियर। अभी नहीं बताना कि भाई साहब क्या मामला है, पहले लोगों को लगा लेने देते हैं। 28 और 19 सेकंड में किसी खंबे को पार करते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में जाते हुए 23 सेकंड में एक दूसरे को दाबे। ये बताओ ट्रेनों की चाल है कितना? अनुपात पूछा गया। और क्या हो सकता है, आइए जरा समझते हैं क्या हो सकता है। ये 28 है, ये आपके पास 19 है, ये आपके पास 23 है। तो भैया कहोगे सर 23 में से 19 घटा लो 4, ये यहां पे आ गया 5। हमने लगाया यहां पे उनके समय का अनुपात, तो अब समय का उल्टा होता है स्पीड। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो स्पीड आ जाएगा एलिगेशन में। क्या सबका आंसर और दिमाग दोनों ही आ गया कि नहीं आ गया? कर पाए कि नहीं? लेकिन परीक्षा के समय में जब हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा दिमाग हिल जाएगा, हम कहेंगे गुरुदेव कहां आ गए। लेकिन अगर पहले सॉल्व करे रहोगे तो ऐसे क्वेश्चन तो करे जाओगे, और हर क्वेश्चन आपके पास कहीं ना कहीं पूछा जाने वाला होता, इसलिए हर क्वेश्चन में पूरा फोकस करा करो। चले लाल अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते अगला क्वेश्चन क्या कहता है। थोड़ा अगर आप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कहो तो एक आध दो बढ़िया क्वेश्चन भी आपको करा दे, जैसे विजयी भव बैच वाला हो रहा है, और भी कई सारे बैचेस में आपको चलते हैं। अभी मैं आपको कुछ एक बढ़िया चीज भी दिखाता हूं, रुके रहना सभी लोग, आज कहीं जाना नहीं, आज रुके रहना एकदम। बिना रुके 40, रुक रुक कर 70, कितने एक घंटे में कितने समय रुके? ये सोचो, सीएचएसएल में आया, सीजीएल में आया, एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया, सीबीटी 2 में नहीं आया था, कम शिफ्ट थे, लेकिन रेलवे ग्रुप डी में तो आने वाला है ना। चलिए भाई, और बताइए क्या हो सकता है? 40/3 कह रहे सर 20 आ जाएगा, डायरेक्ट बता दूंगा मैं, इस क्वेश्चन को लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आ गया है? ठीक है, अब आइए, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना मेरे भाई कि रुक बिना रुके इतना, रुक रुक कर इतना, बताओ कितना रुके के लिए, कितना समय के लिए, मैं हमेशा पहले दोनों को माइनस करूंगा, बिना रुके वाले भैया को नीचे लेकर आऊंगा और इंटू 60 करूंगा, क्योंकि परसेंटेज नहीं, एक घंटे में कितने समय को रुकेगा। 30 दूनी 60, 30 तिहाई 90 बराबर 40/3। अच्छा, आपको पता मैं क्यों कह रहा था कि बच्चा आप सीरियस होकर पढ़ो, दुनिया चाहे जो कह रही है उसकी बातें छोड़ो, आप सिर्फ सीरियस होकर पढ़ो। जानते हो, अब मैं आपको उसका प्रूफ दिखाता हूं कि आप क्यों सीरियस होकर पढ़ना, तो आपको क्यों आवश्यकता है सीरियस होकर पढ़ने की, वो एकदम ध्यान से समझिएगा। आपको पता है कल लेखपाल का परीक्षा था ना परीक्षा, और आपके पास हर बच्चे ने, आप में से कई सारे बच्चे ने अपने लेखपाल की परीक्षा दी होगी। अब सिर्फ कल रात से हम लोग का जो टीचर्स वाला ग्रुप है, लगातार मैसेजेस और लगातार सारी चीजें आ रही हैं कि सर देखिए जितना पढ़ा है, मतलब ग्रामीण परिवेश जैसा सब्जेक्ट में कुल मिला के 18 क्वेश्चन सर ने फंसा दिए। और ये सब तो छोड़ो भैया, डीआई तक की सेम डाटा के साथ क्वेश्चन फंसे हैं। अभी मैं आपको जैसे दिखाता हूं, अभी बहुत सारी ऐसी फोटोज आ रही है, जैसे विशाल सर ने प्रमुख जल संधियां पढ़ा रखी थी, जल संधियों का हूबहू क्वेश्चन सेम टू सेम फंस गया। ये आपके ऐप के आपको ऐसे देखने को मिलता है। राष्ट्रीय आंदोलन से सर ने पढ़ा रखा था, वो क्वेश्चन आपके पास, और ऐसे पूरे क्वेश्चन। अभी तो हम लोग इसकी पूरी प्रॉपर वीडियो भी आपको दिखवाएंगे कि भाई देखो आर्टिकल के बारे में सर ने पढ़ा रखा था, वो भी क्वेश्चन, इसके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन आया होगा। मतलब ये सब के सब क्वेश्चन सर ने भेजा कि सर देखिए सारे करा रखे। अभिषेक सर जो कि आपके पास क्या करा रहे होते, ग्राफ टू सेम हुबा फसा पाना अपने आप में बड़ी वो दिक्कत है ना, कोई नहीं कर सकता था, बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जबरदस्त तरीके से आपके लिए कर दिखाए। और अभी आपको इसके स्टेटस, इसके हर जगह आपको देखने को मिलेगा, और ये लिस्ट बड़ी लंबी है। अभी ग्रुप्स में लगातार फोन, लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये भी आया, ये भी आया, ये पढ़ा। सभी टीचर खोज रहे कि हमने कहां कहां पढ़ाया है, पेड में पढ़ाया तो ठीक है, फ्री में पढ़ाया तो ठीक, लेकिन हमने बस पढ़ाया है, ये उनके अंदर से तसल्ली होगा। आपके पास जो यहां पे जीके जीएस है, जीके जीएस में सर ने बताया कि 18 से 19 क्वेश्चन उन्होंने करा रखे थे, 3 से 4 क्वेश्चंस को उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन ऐसे बोलते बोलते वो डिटेल्स बता दिए थे विशाल सर। ग्रामीण परिवेश की सर ने बता दिया 17 से 18 क्वेश्चन हमने फंसा, तो कोई हवाबाजी नहीं कि हम 25 में से 25 फंसा दिए, हम 24 फंसा दिए, कोई हम 23 फंसा दिए। हमने काम 17 से 18 सर फंसाए थे, बाकी बच्चों की खुद की मेहनत थी। अगर बच्चों ने अच्छा करा होगा तो करा होगा। हिंदी में तो कहना ही नहीं है, इतना आसान पेपर था कि सबके पेपर से आया होगा, इतना कुछ कहना नहीं है। हिंदी में भी हम आराम से कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद बिल्कुल मैम लाइव आते हैं 4:30 बजे, बिल्कुल लाइव आते हैं। इसके बाद मैथ में जब डीआई फंस गई तो बाकी सब तो जाने ही दो दुनिया की, और आपने देखा ही कितनी आसान मैथ आ रही थी, है ना। तो बढ़िया करो, शानदार करो, जबरदस्त करो, बहुत मेहनती टीम है, बहुत शानदार मेहनत करना है, और बस आपकी मर्जी है, करो बढ़िया, एकदम फोड़ के आओ परीक्षा में, और जैसा लगे कि भाई कुछ धुआं उड़ा दिया ऐसा लगना चाहिए आपके पास। चले भैया अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ये बड़ा क्वेश्चन खतरनाक सा है, मतलब इसका सुनते ही बच्चों ने बुलेट दाग देना कि भाई ये तो क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, बुलेट वाले क्वेश्चन बुलेट वाले ही सॉल्व कर पाते। पढ़िए जरा सा। ठीक, अभी तक रेलवे कुछ नहीं आया,
ठीक है, बिल्कुल। हाँ, पेपर लीक की खबरें भी आ रहे हैं, पेपर लीक की भी खबरें आ रही है, लेकिन देखते हैं कि क्या वो सही है कि गलत है। बच्चा शेड्यूल आपके लिए पड़ गया, उसको जाके देखिए। बताओ भाई। ठीक है, आने लगे हैं आंसर, चला जाए, करा जाए। देखो, अच्छा कितने बच्चे बुलेट वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता है, सच बताना। हमसे नहीं हो पाता सर, जो भी रीजन है कि बुलेट वाले क्वेश्चन हम नहीं कर, सब के सब प्यार से नो बोल दो कि सर नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। जितने भी बच्चे हैं नहीं हो पाता दिल से। अच्छा, क्या आप लोगों ने मेरी परसों वाली क्लास देखी थी और कल वाली जो क्लास थी यूट्यूब पे 9 बजे? नहीं देखी थी? ठीक है, फिर तो देखो भैया, गोली चली 10 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पे, आदमी सुना 10 मिनट के अंतराल पे। ये गोली हो गई, ये आदमी हो गई। इसके द्वारा जो समय लगेगा, आदमी के द्वारा वही समय लगेगा जितने में वो सुना, 10 मिनट। मिनट को सेकंड में बदल लो, और गोली जो है ये दोनों का डिफरेंस हो जाती है, यानी कि 30। 30 से काटा 30 दूनी 60, यानी 1 और 20 का अनुपात आ गया समय का। और अगर मैं स्पीड निकालूंगा तो क्या 20 और 1 आ जाएगा? गोली उसी स्पीड से चलेगी जितने से कि ध्वनि। तो 20 की वैल्यू वो कह रहा है कि 330 है। 1 की वैल्यू चाहिए, तो 1 की वैल्यू आएगी 330/20। यही आंसर आ गया। क्वेश्चन में क्या किलोमीटर प्रति घंटा कहा है? ठीक है, बड़ा चाहिए, यानी बड़ी वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी। 0 से 0 काटोगे, 2 से काटा 2 9 18, नीचे 5 को आप 2 कर लो मन करे तो, या बाद में चलो कर लेना, है ना। आप देखो 9 त्रिक 27, आपके पास 7, 9 त्रिक 27 और 2 29, 29 दूना 58, यानी लगभग आपका 59.4 आंसर आ गया। खत्म हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। हाँ, मतलब आपने सोचा नहीं होगा कि कभी इतना आसान भी कह पाएंगे। सोचा था? कुछ भी नहीं है। क्या हमने कहा? इसका कंप्लीट कंसेप्ट मैंने अपने थ्योरी में तो ऑलरेडी पढ़ा ही रखा, जितने बच्चों ने करा होगा, है ना। और बहुत आसान सा ये क्वेश्चन होता। आदमी के द्वारा लिया गया वही समय होगा जो कि वो सुना है या जो कि वो देखा है, और उस गोली के द्वारा लिया गया होगा दोनों का डिफरेंस। बस स्पीड देख लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। एक बार पूरा रिवीजन देखो, फिर से मैं एक और करा देता हूं। और कराए फिर से एक। आदमी के द्वारा हिमांशु लिया गया समय होगा, क्वेश्चन ये हो गया बस वाले की तरीके से। वेरी गुड यार मोंटी। और अभी हमने कुछ ही दिन पहले, कल या परसों के सेशन में बस वाले पे कराया था, समझ आया? ठीक है। फाउंडेशन बैच मतलब मेरा अगस्त में आएगा, मतलब इसी अगस्त में आएगा, 12 या 15 अगस्त के बीच आएगा। वो सभी एग्जाम्स के लिए होगा, खास करके एसएससी को लेकर निकाला जाएगा, है ना। अब मैं भी अपने सारे पुराने नोट्स वगैरह निकाल रहा हूं, जब एसएससी की तैयारी करा करता था, कि भाई क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे, और भी कितने ऊपर वाली चीजें ले जाया करते हैं। फिर फाउंडेशन आपको देखने को मिलेगा, वो 12-13 अगस्त के आसपास एक नया फाउंडेशन आएगा, पुराना वाला जैसे ही खत्म होगा। अभी तो उसमें आज से क्लासेस शुरू होंगी, 2-3 दिनों से क्लासेस नहीं चल रही थी, सभी बच्चा कहा अरे क्लास नहीं चल रही, क्लास नहीं चल रही है। 15 मिनट के अंतराल पे मैंने गोली दागा, लेकिन राहुल बस में बैठे बैठे 14 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पहले सुन लिया। आपसे कहता 330 है, तो बताओ बस की अनुमानित गति मीटर पर सेकंड में ही आपको चाहिए। चलो भैया बताओ, मोहम्मद सलमान, दिनेश, दीपक, राहुल, सौम्या, कितना हो सकता है आंसर? सन्मुख प्रिया, अपना दिमाग से सॉल्व करो, आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, अपने पहले दिमाग लगाओ। 330/29 कुछ बच्चों को आने लगा। देखो कुछ नहीं, मैंने क्या कहा, क्या है ये? गोली है और ये बस है, मान लो, ठीक। बस के द्वारा लिया गया जो समय होगा वो वही होगा जितने में वो गला, 14 मिनट 30 सेकंड। तो 14 मिनट 30 सेकंड वो कह रहा है, तो पूरा ही आप वो कर लो, है ना। 14 मिनट 30 सेकंड को पूरा ही चेंज कर लो। तो 14 को अगर मैं चेंज करूंगा तो 14 गुणे 60 करूंगा, ताकि ये भी सेकंड में आ जाए। तो 14 छक 84,
840 और 3 870 आ जाएगा फिर तो ये, है ना? ठीक है, और ये जो आपके पास लेगा ये दोनों का डिफरेंस लेगा। 30 सेकंड हो गया, ये 3 से 3 कटा, 3 से कटेगा ये 29। क्या इनके पास लिया गया जो समय होगा वो 1 और 29 आ गया? तो क्या जो स्पीड होगा वो 29 और 1 होगा? पक्का। गोली किससे चलेगी? अपने ध्वनि से चलेगी। यानी 29 की वैल्यू मुझे दे रखी है कि भाई साहब 330 है, मुझे चाहिए 1 की वैल्यू, यानी 330 बटे 29। किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए था क्या? नहीं सर, मीटर पर सेकंड में ही चाहिए। 330 बटे 29 ऑप्शन नंबर है। बताओ मजा आया कि नहीं आया? कैसा गजब। और 1000वां लाइक कौन सा बच्चा ठोक रहा है वो बता दो भाई। आ गया, एकदम क्लियर है, समझ पाए कि हम कैसे कर पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं, कैसे सुन पा रहे हैं। कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, एकदम लल्लू वाला क्वेश्चन है, बशर्ते बस इतना ज्यादा हाइप क्रिएट है इस क्वेश्चन का, लेकिन कुछ भी नहीं है। हर बच्चा कर सकता है यार इस क्वेश्चन को, अगर आपने चाह लिया तो। ठीक है लाला, समझ पाए? एकदम क्लियर है? हाँ कहें सर। अरे सर समझ लिए सर। अरे सर चले अगले क्वेश्चन पे सर। इसी तरीके के एक और क्वेश्चन, अब आप इसको थोड़ा देखोगे तो आपको अपना बचपन याद आएगा इस क्वेश्चन से। हाँ, क्योंकि आपने पढ़ा बहुत बार है इसको, लेकिन समझ नहीं पाए थे कि एक्चुअली में इसका रिलेशन किससे जा रहा है। 30 सेकंड लिया, दोनों का डिफरेंस, दोनों समयों का डिफरेंस 30 सेकंड। ठीक, हाँ बिल्कुल रिकॉर्डेड रहता है, बिल्कुल रिकॉर्डेड रहता है। चलो सेम टू सेम वही क्वेश्चन। बस टर्मिनल पर 10 मिनट के अंतराल पर बसें चली हैं, बस की चाल दे रखी, आदमी 8 मिनट पर देखता है। ये बस लिखा, ये आदमी लिखा। जो समय लगेगा आदमी का वो उतना ही लगेगा जितना की है 8 मिनट। बस वाले का समय दोनों का डिफरेंस लगेगा। तो मैंने काटा 1 और 4 आ गया लाई भैया, समय आ गया, मैं स्पीड निकालूंगा तो 4 और 1 आ जाएगा। मुझे बस की स्पीड दे रखी है 20, यानी 4 की वैल्यू, बस क्या है 4 है, इसकी वैल्यू 20 यानी 1 की वैल्यू 5। बोलो हाँ या ना? तो आदमी क्या 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या एक ही आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट बताया और उस पर उस तरह के सभी प्रश्न सॉल्व हो गए कि नहीं हो गए? और यही खासियत होनी चाहिए, हम एक ही शॉर्ट कॉन्सेप्ट पढ़े लेकिन हर तरीके के प्रश्न हम सॉल्व कर ले। ठीक है लाला, एकदम क्लियर है, ओके है। अच्छा, आज आपको एक बात और भी पता ही होगी कि आपके पास आज विजयी भवा बैच वाले जो क्लासेज हैं वो कैसी होने वाली हैं। वो आपके पास एक टाइम टेबल में बता देता हूं। अभी जो चलेंगी वो 8 बजे एडवांस मैच चलेगी, कल एडवांस मैच चलेगी, आज नहीं चली थी, अभी आज की फाइल बन रही है इसी वजह से कल से चलेगी। बाकी सीएस के आपके पास 1000 क्वेश्चन दिखेंगे, साइंस के आपको 1000 क्वेश्चन दिखेंगे, करंट अफेयर्स और स्टैटिक के भी आपको यहाँ पे 1000 अलग से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 5000 क्वेश्चन बनाता बेस्ट के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच।